हाथों का ऐसे सामने, उंगलियां फैलाई हुई और इस तरह से रखिए। ब्रीदिंग नॉर्मल रहेगी। देखिए आर्म्स का इस्तेमाल आप लगातार करते हैं, लेकिन कई बार होता है कि आप राइट हैंड ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट हैंड का कम इस्तेमाल करते हैं, तो आपका राइट हैंड ज़्यादा स्ट्रांग होता है, लेफ्ट हैंड आपका वीक हो जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब आप ये इस तरह के स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करते हैं, इससे आपका एंड्योरेंस बढ़ता है, स्ट्रेंथ बढ़ता है, स्टैमिना बढ़ता है, और साथ ही साथ दोनों हाथ मतलब बराबर हो जाते हैं स्ट्रेंथ के मामले में। ख़ास तौर पे जो लोग सबसे ज़्यादा बैठकर काम करते हैं, लगातार आप टाइपिंग कर रहे हैं, तो आपकी उंगलियां तो होती हैं, लेकिन उंगलियों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपके पूरे आर्म्स में, फोर आर्म्स में पेन होना शुरू हो जाता है। लंबे आप ड्राइविंग करते हैं तो भी आपको दिक्कत होती है। घर में अगर गृहिणियाँ हैं, जो हाउसवाइफ हैं, कई बार होता है घर में आपके मेड्स हैं, तो इस वजह से आप काम नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से भी हाथ काफ़ी आपके वीक हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये कुछ वक्त निकाल कर आप करेंगे तो आपके आर्म स्ट्रेंथ भी हो जाएंगे, काफ़ी इसका आपको फ़ायदा मिलेगा, और साथ ही साथ क्या होगा, टोन भी हो जाएगा, तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। और आप स्लीवलेस कपड़े पहन सकते हैं, और साथ ही आपको जब भी आप ज़्यादा स्ट्रेस महसूस होगा तो आप क्या करें, तिलियों को ऐसे टर्न कर दें, ऊपर की तरफ कर दीजिए। तो बहुत ही सिंपल ये है, साधारण है, दिखने में साधारण लगता है, जब आप करेंगे तब आपको पता लगेगा कि आखिरकार ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो ग्रेविटी आपको हाथों को नीचे खींच रही है और आप इसको ऊपर खींच रहे हैं, पुल एंड पुश का पूरा ये खेल है। तो जहाँ पर आपको लगे, क्योंकि आपको स्टे करने का मतलब है, इसीलिए पोजीशंस पाम के हम चेंज कर रहे हैं, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा आर्म्स को इस तरह से सामने उठाकर रख सकें। फिर नीचे आ जाइए। तो आपने साइड्स कर लिए, फ्रंट कर लिया, सेम ये आपको करना है अब ऊपर की तरफ। अब हाथों को ऊपर आपको लेके जाना है इस तरह से, और इसी तरह से अपनी उंगलियों को खोल लेना है ऊपर, और यहाँ पर भी स्टे करना है। स्टे कीजिए, फिर से यहाँ पर बदल दीजिए। फिर मुट्ठियाँ बना के घुमाइए, फिर हाथों को नीचे ले आइए। तो ये जो आपको मैंने बताया है, इसको आप रिपीट करते रहिए। ये जो मैंने आपको अलग अलग पोजीशंस बताए हैं, इसको आप रिपीट करते रहिए, क्योंकि शुष्क व्यायाम का ही एक हिस्सा है। इसको आप लगातार जितना करेंगे, जितने आप इसको स्टे देंगे और जितनी बार इसको आप रिपीट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपके जो आर्म्स हैं वो स्ट्रांग होंगे और इसको टोनिंग मिल जाएगी। अभी हमने स्टैंडिंग में आपको बता दी हैं चीज़ें। अब आपको मैं बताऊंगा कि आखिरकार अब मैट में किस तरह से आप बैठकर या फिर लेटकर आर्म्स को स्ट्रेंथ करने के लिए ये आसन कर सकते हैं। देखिए, सूक्ष्म व्यायाम मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद योग में बहुत सारे ऐसे, ज़्यादातर योग में जो आसन है, वो आसन ही इस तरह से होते हैं कि आप उससे आपके आर्म्स को स्ट्रेंथ मिलता है, टोनिंग होती है। लेकिन कुछ आसन में जब आप करते हैं तो ज़्यादा आपका जो स्ट्रेंथ पड़ता है या स्ट्रेस पड़ता है, वो हाथों में पड़ता है, जिससे आपके जो हाथ हैं ये मजबूत भी होते हैं, और साथ ही साथ टोनिंग भी बहुत अच्छी होती है। उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट है सर्पासन। देखिए, सर्पासन और भुजंग आसन बहुत ही सिमिलर है, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डिफरेंस है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, उसके लिए आपको उल्टा लेट जाना है। मैट हो, दरी हो, आप उसको बिछा लीजिए, फिर आपको उल्टा लेटना होगा। काफ़ी हद तक जैसे मकरासन हम करते हैं, मकरासन जैसे पोजीशन पे आप आ जाए, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, हाथों को ऐसे ले आइए। अब जब भुजंगासन करते हैं तो क्या करते हैं, आप दोनों हाथों हथेलियों को ऐसा रखते हैं और आप सीधा देखते हैं, और आपके जो एड़ियाँ मिली नहीं होती हैं। एक तो हो गया ये। लेकिन सर्प आसन जब आप करेंगे तो सारा पोजीशन तो ठीक होगा, लेकिन आपकी जो एड़ियाँ हैं वो आपस में मिली रहेंगी पीछे, और आप जब उठेंगे, उठने के बाद सीधा देखना नहीं, आपकी कोशिश करनी कि आप जितना पीछे देख सकें। तो जितना हो सके आप ऊपर की तरफ देखिए, गर्दन को मोड़ के। तो इससे आपके बैक में और साथ ही साथ आपके हाथों में स्ट्रेस आता है। जितना स्ट्रेस मतलब उतना आपको फायदा। सांस को छोड़ते हुए नीचे आइए। इसमें ब्रीदिंग का ध्यान रखना है। जो ब्रीदिंग है आपकी, वो जब ऊपर आप जा रहे हैं तो सांस लेना, यानी इनहेल,
फिर एक्सेल। इनहेल, स्टे। पहले पहले थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप जितना ज़्यादा स्टे करेंगे, जितना आपके हाथों को इसमें स्ट्रेस मिलेगा, आपको उतना फ़ायदा होगा। एक्सेल। तो ये है सर्पासन। देखिए, सर्पासन करने से आपके हाथों में जो स्ट्रेस आता है, जो स्ट्रेस आता है पूरा, उससे आपके आर्म्स को क्या होता है, मजबूती मिलती है और साथ ही साथ इनकी टोनिंग भी होती है। मैंने तो काफ़ी वक्त ज़्यादा रुका नहीं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ वक्त हमारे पास उतना नहीं है। लेकिन आप जितना स्टे करेंगे, कोशिश कीजिए कि पहले 15 सेकंड रुकें, दिक्कत होगी तो 15 सेकंड, फिर 20, 25, 30, धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। जितना स्टे करेंगे उतना फ़ायदा होगा। और रिपीटेशन, अगर आपको 3 सेट कीजिए, 1, 2, 3 सेट कीजिए, आपको ज़्यादा लगता है तो फिर 4 आप कर सकते हैं। और इससे आपको देखिए 2 फ़ायदे होते हैं, आपको पता ही है। एक तो है कि इससे आपके बैक को भी काफ़ी मजबूती मिलती है और साथ ही साथ आपके आर्म्स भी इसमें टोन हो जाते हैं। तो ये हो गया सर्पासन, आपको दिखाया हमने। सर्पासन के बाद